तो उत्तर प्रदेश में सियासत भारी चल रही है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इस बार सियासत भारी तरीके से देखने को मिलने वाली है। 80 सीटें बीजेपी के पास हैं, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के पास हैं, और इसी के चलते उत्तर प्रदेश और ज्यादा अहम हो जाता है। एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि 80 सीटें हम जीतेंगे, एक तरफ अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 80 के 80 सीटों से बीजेपी को हम बाहर कर देंगे। क्या लग रहा है, जनता से आपने बात की होगी, क्या मुद्दे हैं? निशु, बिल्कुल आपको बता दें, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। लगातार जो पार्टियां थी, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडी गठबंधन हो, या बसपा बसपा हो, अपने अपने प्रत्याशी जो है वो उतार चुकी है। अकबरपुर से जो है बीजेपी के 2 बार सांसद रहे देवेंद्र सिंह भोले, उनको प्रत्याशी बनाया गया है, और इंडी गठबंधन से राजा राम पाल को सांसद बनाया गया प्रत्याशी, और बसपा ने राजेश द्विवेदी को बनाया है। कानपुर शहर की अगर बात करें तो कानपुर में बीजेपी और इंडी गठबंधन का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हालांकि मंथन भी चल रहा था, प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन कुछ दिन बाद प्रत्याशी उतार दिए। बीजेपी ने जो है अपना दांव इस बार जो है रमेश अवस्थी पर लगाया है। वो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, लगभग 32 साल उन्होंने पत्रकारिता में अपना समय दिया है, और इसके बाद बीजेपी ने उनको कानपुर शहर से लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया है। वहीं आलोक मिश्रा को इंडी गठबंधन से भी जो है कानपुर शहर का लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें, पिछले दिनों जो है आलोक मिश्रा 2 बार कल्याणपुर विधानसभा से कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनको हार का सामना देखना पड़ा है। अगर बात करें कानपुर अकबरपुर लोकसभा सीट की, तो त्रिकोणीय रणनीति देखी जाती है, और हर बार जो है बसपा सेकंड नंबर पर रहती है। तो इस बार भी ये देखना होगा कि क्या बसपा सेकंड पर आती है या नहीं आती है। हालांकि अगर लोगों की बात की जाए, कानपुर जनता की बात की जाए, या अकबरपुर लोकसभा लोगों की बात की जाए, तो उनके मुद्दे जो हैं वो महंगाई पर हैं, बेरोजगारी पर हैं, कानून व्यवस्था। हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय भी जुड़ गए हैं आजमगढ़ से। राम अवतार, बात की जाए आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में भी मुकाबला कड़ा होने वाला है, लेकिन देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्थिति हमने देखी, एक असमंजस हमने समाजवादी पार्टी में देखा, एक ही सीट, एक ही पार्टी, 2 प्रत्याशी। क्या इस चीज के होने से जनता थोड़ी डाउट में नहीं चली जाती है कि आप अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप पूरे राज्य को कैसे संभालेंगे? बिल्कुल निशु जी, आपने सही सवाल उठाए हैं कि क्या नाम है, जब आप अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं तो कैसे पूरी जनता को संभालेंगे। आजमगढ़ की स्थिति मैं आपको निशु जी बता दूं कि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो जो विधायक हैं मुबारकपुर के, इनका विरोध कर रहे हैं। तो कुछ लोग क्या नाम नहीं करते हैं। और रह गई बात आजमगढ़ में, तो इस समय चुनावी सियासत की पारा जो है वो पूरी तरह से चढ़ चुका है। और आज सांसद दिनेश लाल यादव और 12:30 बजे अपने चुनावी कार्यालय का जहां उद्घाटन करने जा रहे हैं, वही कल धर्मेंद्र यादव का भी आजमगढ़ आगमन हो रहा है। और पूरी तरह से अब जो भी यहाँ की सियासत है, अभी तक बसपा जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बसपा ने अभी मायावती जी ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहीं न कहीं आजमगढ़ में इस समय अगर बसपा किसी मुस्लिम चेहरे को अगर उतारती है, तो निश्चित यहाँ का जो मुकाबला होगा वो पूरी तरह से त्रिकोणीय हो जाएगा। बता दें आपको निशु जी की यहाँ पर मुबारकपुर विधानसभा की हम बात करें तो 2022 में 3 महीने पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे, और इसी के बाद धर्मेंद्र यादव इसी विधानसभा से कम वोटों पाए थे। कारण था कि कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं विरोध हो रहा था, जो कि विरोध धर्मेंद्र यादव के रोड शो में भी देखने को मिल रहा था। हाल ये है कि यहाँ पर कहीं न कहीं विधायक से कुछ जनता नाराज है। अगर यही नाराजगी का हाल रहा, निश्चित निशु जी बता दें आपसे कि कहीं न कहीं ये जो 25 तारीख को यहाँ मतदान होगा, उस पर इसका असर देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल निरहुआ अपनी पूरी जो रणनीति है इन्होंने तैयार कर ली है, और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को इस बार पूरा घेरने का प्लान भी बना चुकी है। अगर ऐसा संभव होता है तो आजमगढ़ में एक इतिहास बदल जाएगा कि पूरी तरह से चुनावी, तो उपचुनाव में इन्होंने जीता था, और अब 24 के चुनाव को अगर निरहुआ फतह हासिल करने जाते हैं तो निश्चित कहते हैं कि आजमगढ़ में अब विकास की जो इन्होंने धारा
अपनी मुझसे बताया था कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, तो विकास के नाम पर ही अगर जनता ने मतदान कर दिया तो निश्चित ठीक है, आजमगढ़ तो का तैयारियां इतिहास बेहद बदलेगा। तेज है। चाहे हम बीएसपी की बात कर ले, बीएसपी ने हालांकि कई इलाकों पत्ते नहीं खोले, देखना होगा किसको उम्मीदवार बनाकर उतारती है, और देखना होगा समाजवादी पार्टी भी अपने इस असमंजस वाले जो फेस से कैसे निकलते हैं। बीजेपी तो तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया आजमगढ़ से हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय आपका जुड़ने के लिए, और दीपक सिंह भी आपका भी शुक्रिया।